हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके विद गजानन सर। गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, हम मॉक टेस्ट के थ्रू पूरी साइंस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आई हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मेरे साथ क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप साइंस के तीनों सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को थ्योरी डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको निहारिका सैनी के नाम से चैनल को सर्च करना है तो आपके सामने स्टडी क्विज के नाम से चैनल ओपन होगा, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपको रासायनिक पदार्थ बताना है कौन सा है जिसका यूज प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब देखिए इसमें मस्टर्ड गैस का यूज़ किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, मस्टर्ड गैस। अब देखिए जो मस्टर्ड गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम होता है डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड, इसका रासायनिक नाम होता है। अब देखिए इस गैस के छिड़काव से ही पूरे शरीर पर फफूले हो जाते हैं और फफूलों के सड़ने से व्यक्ति की तड़प तड़प की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन गैस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको ब्यूटेन का सूत्र भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो होता है C4H10, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को हटाता है तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायसीकरण। किसके द्वारा हटाता है साबुन ग्रीस को, पायसीकरण के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा हटाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लगा सकते हैं। और क्लास के लास्ट में मुझे अपना जो रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा आपका, वो आपका बताना है कि यहाँ पर आपका क्या स्कोर रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सभी जैव यौगिक एक अनिवार्य मूल तत्व है। तो यहाँ पर कौन सा है वो मूल तत्व जो कि सभी जैव यौगिकों में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो कार्बन होता है वो क्या होता है, सभी जो जैव यौगिक होते हैं उनमें उपस्थित होता है, यानी कि मूल तत्व होता है। अब देखिए कार्बन में ये प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कैटेनेशन बोलते हैं। इसलिए जो कार्बन होता है वो सभी पदार्थों में उपस्थित होता है, मूल तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों के अणुओं के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार कौन सा सही क्रम है। आपको यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं उनके अणुभार के बढ़ती हुई क्रम का बताना है कि कौन सा यहाँ पर राइट है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एथेन, मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये क्या है, अणुभारों के बढ़ता हुआ एक क्रम है, राइट यहाँ पर क्रम है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए इनके सभी की जो फॉर्मूले होते हैं, वो सूत्र होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। क्या होता है, CH4। उसके बाद एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C2H6। क्या होता है, C2H6। उसके बाद में प्रोपेन का वो सूत्र क्या होता है, तो ये होता है C3H। कितना होता है, C3H8 होता है। और ब्यूटेन का होता है C4H10, इसका सूत्र होता है। तो ये अभी आपको अच्छे से पूरे ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकर पदार्थ हैं, तो वो कौन से पदार्थ हैं जिनके द्वारा क्या होता है, अंधता आती है। तो वो पदार्थ हैं मैथिल एल्कोहल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो वो कौन सा है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है।
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। ओके, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है गैस वेल्डिंग के लिए, आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो गैस होती है उसका यूज किया जाता है गैस वेल्डिंग में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों हो जाता है, आपको रीजन बताना है। तो देखिए दूध में क्या होता है, जो लैक्टिक अम्ल होता है उसकी वजह से दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका स्राव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए वो कंपनी कौन सी है जिसमें से इस गैस का रिसाव हुआ था, तो वो थी यूनियन कार्बाइड। ओके, आपको वो भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दे गए आपको, कटिंग तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल और वनस्पति तेल। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वनस्पति तेल। जो वनस्पति तेल होते हैं उनसे क्या किया जाता है, साबुन को बनाया जाता है। ओके, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो आपको यहाँ पर बताना है, जब शक्कर का किण्वन किया जाता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है। तो किस रूप में करता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में कम कर देता है। जो दर होती है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की उसको कम कर देता है। तो इस रूप में क्या करता है, प्रशीतक खाद्य प्रसंस्करण करने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर आपको जो शहद होता है उसका प्रमुख घटक बताना है, कौन सा होता है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्टोज। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो फ्रैक्टोज होता है वो शहद का प्रमुख घटक होता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है, जो बेंजीन रिंग होती है उसके लिए आपको राइट वो कथन बताना है, सही कथन कौन सा है। तो देखिए आपको ऑप्शन देगी यहाँ पर, इनमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं जो बेंजीन रिंग होती है उसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए जो बेंजीन रिंग होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसकी संरचना किस प्रकार होती है, तो आपने देखा होगा पहले। तो देखिए जो बेंजीन रिंग होती है उसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि कितने तो सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख के चलना है। और यहाँ पर सभी के पास एक एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम सभी काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब देखिए जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको देखना है यहाँ पर, चलिए अच्छे से हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका है डबल बॉन्ड। पहले हम सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। ओके, देखिए ये एक ये रहा सिंगल बॉन्ड, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद में डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। 6 पे 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हो गए, कितने, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब हम पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। तो डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो 1, 2 और 3 कितने हो गए पाई बॉन्ड, 3। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मेथेन गैस का उत्पादन कौन से क्षेत्र से होता है आपको बताना है। कपास के खेत से, मूंगफली के खेत से, गेहूं के खेत से या फिर धान के खेत से। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान का खेत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो धान के खेत होते हैं वहाँ से मेथेन गैस का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए यहाँ से आपको पूछा जाए कि सीएनजी के अंदर कौन सी गैस होती है, तो वो होती है मेथेन। अगर आपको प्राकृतिक गैस पूछा जाए तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। और अगर आपको पूछा जाए कि बायोगैस के अंदर प्रमुख तत्व कौन सा होता है, तो वो भी होती है मेथेन गैस। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर नोट करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा खाने की वस्तुओं के प्रशिक्षण में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आपको पदार्थ बताना है कौन सा है जो कि खाने की वस्तु के प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यह है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सोडियम बेंजोएट होता है उसका यूज़ किया जाता है खाने की जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रशिक्षण में। अब देखिए जो सोडियम बेंजोएट होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर होता है C डबल बॉन्ड O और क्या होता है सोडियम होता है यानी कि Na। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको वो उत्प्रेरक बताना है कौन सा जिसका यूज वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो वो है कौन सा, निकिल उत्प्रेरक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो निकिल होता है वो उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। ओके, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। तो यहाँ पर आपको वो रसायन बताना है कौन सा जो कि फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इथेफोन। जो इथेफोन होता है उसका यूज किया जाता है फलों को पकाने में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल में किसको मिलाया जाता है जिससे कि उसको यानी कि पीने के योग्य नहीं रहता वो। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथेनॉल और पिरिडिन को मिलाने पर क्या होता है, जो एथिल अल्कोहल होता है वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेथेनॉल एवं पिरिडिन। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। तो प्राचीन काल में दही को जमाने के लिए किसका यूज़ किया जाता था। तो ये किया जाता था जीवाणु का, बैक्टीरिया का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कौन से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का यूज़ किया जाता था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो था लैक्टोबैसिलस जीवाणु, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये है कौन सा, फ्रेओन। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, फ्रेओन। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए यूज किया जाता है। पीछे अभी क्वेश्चन हमने देखा है उसमें आपका राइट आंसर था इथेफोन, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका इथेफोन नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ पर आप राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो देखिए जिस रसायन का यूज़ किया जाता है फलों को पकाने के लिए वो कौन सा है, वो है कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CaC2 इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड। अब देखिए जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इससे एसिटिलीन गैस पैदा होती है। कौन सी, एसिटिलीन गैस पैदा होती है कैल्शियम कार्बाइड से। और एसिटिलीन गैस जो होती है वो फलों को पकाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो आपको पता है जो एस्पिरिन है वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो ये होती है पेड़ से। किससे होती है, पेड़ से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो एस्पिरिन होती है जिसको कि पेन रिलीफ में यूज़ किया जाता है तो वो हमें एक पेड़ से प्राप्त होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज की इस क्लास में हमने 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पूरी डिटेल के साथ में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ओके।
और आप अगर साइंस को तीनों सब्जेक्ट यानी कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स को थ्योरी, डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में पढ़ना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको निहारिका सैनी के नाम से चैनल को सर्च करना है तो आपके सामने स्टडी क्विज के नाम से चैनल ओपन होगा, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू।